हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी है जो कि बहुत ही शानदार है। यह स्टूडेंट्स और लोगों की इतनी ज़्यादा मदद कर सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते, मैं खुद भी नहीं सोच सकता। और मुझे यकीन है कि ये स्टूडेंट्स और लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। कुछ की तो कर भी रही है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यह है चैट जीपीटी। अब आप में से कुछ ने इसके बारे में सुना होगा। यह एआई मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं। यह एक तरह का दिमाग है, मशीनी दिमाग, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल तक सोच सकता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीबोगरीब क्वेश्चंस के आंसर यह दे देता है अपनी जानकारी के बेस पर। इसके अंदर जानकारी फीड करी हुई है और उसी जानकारी से यह सोचता है और इससे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर ये देता है। अब एक तरफ गूगल है और एक तरफ चैट जीपीटी है। गूगल जो है वो भी हमें क्वेश्चंस के आंसर देता ही है, आप जानते होंगे। लेकिन गूगल पर जो है मतलब लोगों ने अपनी वेबसाइट पर जो जानकारी है वो डाली हुई है और वहां से गूगल हमें शो करता है। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं है, ये खुद सोचकर हमें बता रहा है उसके बारे में। अभी यह उतना भी एडवांस नहीं है कि हमें बिल्कुल 100% करेक्ट जानकारी दे दे हर टाइम, लेकिन ज्यादातर टाइम यह हमें अच्छी जानकारी और बढ़िया जानकारी देता है। इससे मैंने स्क्रिप्ट पूछी यूट्यूब की, जोक्स पूछे और बहुत कुछ पूछा और इसने बहुत अच्छे से जवाब दिए। यह आपको मोटिवेट कर सकता है। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहे हैं या फिर आपका है, तो आपके लिए यह स्क्रिप्ट लिख सकता है, आपके लिए रैप लिख सकता है, आपके लिए लोरी भी लिख सकता है। आप इसकी पावर का अंदाजा तभी लगा पाएंगे जब आपको हम दिखाएंगे। और आपको यह भी बता सकता है कि क्यों चैट जीपीटी आपके दोस्त से ज़्यादा समझदार है। तो चलिए वीडियो पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर और देखते हैं आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पहले की चैट भी करी हुई है मैंने इसके साथ। तो इससे हम बहुत ही क्रिएटिव टाइप के और कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं चैट जीपीटी के बारे में ही पूछते हैं। चैट जीपीटी क्या है? आसान भाषा में हिंदी में बताओ। चैट जीपीटी एक बहुत ही बड़ा भाषा मॉडल है जिसका यूज़ किसी भी भाषा में बात करने के लिए किया जाता है। ये ओपन एआई द्वारा ट्रेन किया गया है। इसको हिंदी में बोलना है तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हिंदी भाषा में बात कर सकता है। मैंने इसके साथ पहले बात की है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका ज़्यादा अच्छे से जवाब देता है। तो आप कुछ भी सोच लीजिए ये क्या है, ठीक है। आप कुछ मान लीजिए इसको और वो मान कर चलिए और इसको बता दीजिए तुम वो हो और फिर उससे वो सवाल करो। मैं इससे पूछता हूँ कि तुम एक काउंसलर भी हो और एक कॉमेडियन भी हो। तो देखते हैं क्या बताता है ये हमें। दोस्तों, अगर आप आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आर्मी में आपको बहुत सारे रोल्स मिल सकते हैं, जैसे कि जवान, ऑफिसर, टेक्निकल एक्सपर्ट और बहुत कुछ। जवान बनने के लिए आपको एसएससी या टीईएस के थ्रू अप्लाई करना होगा। वाह। एसएससी के थ्रू आपको शॉर्ट टर्म कमीशन मिलता है और टीईएस के थ्रू आपको टेक्निकल एंट्री के लिए मिलता है। ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी के थ्रू सीडीएस एग्जाम क्लियर करना होगा, एनडीबी होता है। और टेक्निकल एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई करना होगा। आर्मी में करियर बनाना बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल और मेंटल दोनों की तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आपको एडवेंचर, एक्साइटमेंट और सर्विस टुवर्ड नेशन के लिए पैशन है तो यह एक बहुत ही रिवार्डिंग करियर है। सो दोस्तों, अगर आप आर्मी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेना होगा और उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वाह, मैंने नहीं सोचा था ये सब कुछ बता पाएगा क्योंकि मैंने आर्मी पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था इंडिया में। ये बिल्कुल अभी 100% एक्यूरेट नहीं है, पर आप खुद सोचो, ये गूगल से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड करी हुई है और उसके बेस पर ये सोच रहा है और उसके थ्रू आंसर दे रहा है। आप में से कुछ डेवलपर भी होंगे, कोडिंग के बारे में पूछता है इसको। आई एम सॉरी बट एज अ लैंग्वेज मॉडल एआई आई एम नॉट एबल टू राइट कोड फॉर क्रिएटिंग एन ऐप, हाउएवर आई कैन गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन क्रिएट अ म्यूजिक यूजिंग। मैंने तो देखा है इंटरनेट पर कि ये कोड भी लिख रहा है, शायद इतना ज़्यादा ऐप, बड़ी ऐप नहीं बना पा रहा है ये। एक और कोड लिख के देखता हूँ। कोड एन ऐप दैट कैन स्कैन QR। हियर इज एन एग्जांपल हाउ। देखो अभी ये कोड करेगा, अभी पूरे स्टेप्स बता रहा है ये। यहाँ पर स्टॉप जनरेट कर देते हैं हम क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर आप खुद देखो ये कोड भी कर सकता है, ठीक है। तो एआई की पावर देख सकते हो कि मतलब ये हमारी तरह उतना क्रिएटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन एक एडवांस वर्जन है। इसके अंदर पूरी मेमोरी वगैरह है। जैसे एक रिवॉल्यूशन आया था पहले फ़ोन को लेकर, फिर इंटरनेट के बाद, फिर उसके बाद ये एआई का रिवॉल्यूशन है, ठीक है। वेब 3 भी आ रहा है। अपनी मम्मी का नाम बताओ। यार हिंदी में बता देता, ये बोल रहा है कि मेरी मदर नहीं है, मैं कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ। अब एक और ट्राई मारते हैं कोडिंग के लिए। मैं इंटरनेट से एक कोडिंग उठाऊंगा, उसको उसमें थोड़ी चेंजेस करूंगा, उसको गलत करूंगा और इसमें देखूंगा कि ये उसको फिक्स कर सकता है या नहीं। देखते हैं क्या आंसर आता है। गलती मैंने नहीं की है,
और एंटर दबा दिया है। इसने बताया कि देयर इज़ नो एरर। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ऐसे कर देता हूँ, अब एंटर। तो इसने एरर तो बता दिया कहाँ पर है और ठीक भी कर दिया और पूरा समझा भी दिया कि एरर कहाँ पर है। तो ये कोड समझ पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो डेवलपर की जॉब्स है वो भी एआई कर सकता है। धीरे धीरे ये एडवांस हो रहा है। जैसे ये मैंने सबसे पहले जब ये ट्राई किया था तब उतना अच्छे से कोई आंसर्स नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब इसके आंसर्स आप देख ही सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप होमवर्क करना चाहते हो, ठीक है, छोटे बच्चे हैं उसके हाथ ये लग गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, दीपावली के ऊपर हिंदी में निबंध लिखो। अब देखना, दिवाली एक हिंदू फेस्टिवल है जो हर साल 7 दिन के लिए मनाया जाता है। ये फेस्टिवल दीपावली का वर्ड से आता है, जिसमें दीप का मतलब है दिया और अवाली का मतलब है रिझाव। इस फेस्टिवल में लोग अपने घरों में दियों को जलाते हैं और अपने घरों को साफ करते हैं। दिवाली के दिन लोग न्यू कपड़े पहनते हैं और अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवार के मेंबर्स के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती है और भक्तों के बीच मिठाई और स्वीट का भोजन होता है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर खुश होते हैं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये फेस्टिवल सभी लोगों के लिए स्पेशल होता है क्योंकि इसमें सभी लोग एक साथ होते हैं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कब है? आई एम AI मॉडल एंड आई डोंट नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। 2021 में इसमें जो जानकारी है वो डाली गई थी और इसको ट्रेन किया गया था। तुम क्या क्या कर सकते हो? अभी कहानी भी लिख सकता है, लोरी भी गा सकता है। मैंने जब इसको ट्राई किया ना तो पूछो मत, इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है ना ये। अभी और बिगिनिंग स्टेज पर है ये, आप देख लो। As a language model AI, I am trained to understand the generating. I can do many things such as answering question on a wide range of topics, generate text, translate text, summarize long piece of text, generating creative writing, generating codes and many more. Creative writing होती है मतलब सोच कर लिखना, नेट राइटिंग होता है मतलब देख कर भी लिखना, क्रिएटिव राइटिंग होती है मतलब इमेजिन करना और तब लिखना। तो ये वो भी कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कंप्यूटर आया था ना, बहुत से लोगों ने सोचा था हम सबकी जॉब जाएगी, पर कुछ ने वो स्किल्स अपडेट की, टाइपिंग सीखी और वो रिकॉर्ड पहले जो ऐसे लिख रहे थे, जो बड़े बड़े ग्रंथ होते थे उनके फाइलें होती थी उनमें रिकॉर्ड लिखते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दिया। तो अपनी स्किल को अपडेट किया। जो स्किल अपडेट करते रहेंगे, जो इनका AI का दिमाग है उससे 1 2 3 4 स्टेप्स आगे रहेंगे, तभी वो कर पाएंगे। क्योंकि जॉब्स तो ये छीनेगा ही। मैं डरा तो नहीं रहा हूँ पर ये सच्चाई है कड़वी। रैप पूछते हैं। हार नहीं मानोगे तो कामयाबी आएगी, हार से सीखो और फिर जीत जाओगे, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी से बचो, अपनी मंजिल की। मेरे को गाना नहीं आता। जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, हार के बाद ही जीत की उम्मीद होती है। जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, हार के बाद ही जीत की उम्मीद होती है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा चलते रहो क्योंकि सफलता के लिए चलना भी जरूरी है। अपनी मंजिल को पाने के लिए टूटे हुए सपनों को फिर से सजाना जरूरी है। हार के बाद भी हौसला रखना क्योंकि जीत के लिए हारना भी जरूरी है। अच्छी शायरी थी। मैंने क्वेश्चन पूछा है, इमेजिन यू आर अ सक्सेसफुल मैन, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू अ 22 years old boy। आप इसको इमेजिन करने के लिए जो बोलोगे ये वही बन जाता है। As a successful man, my advice to a 22 years old boy would be set clear the specific goal for yourself, both short term and long term. Believe in yourself and never give up on your dreams. Learn from your failures. Every failure is an opportunity to learn and grow and to come back stronger than before. Invest in yourself, whether it be through education, training or personal development. Surround yourself with positive and sportive people. Stay curious and open-minded. Stay focused and stay true to your values. And lastly, be patient. इसको आप कुछ बोल दो कि तुम वो हो और आगे अपना क्वेश्चन पूछ लेना, तो वो उसके नज़रिए से उस रोल में चला जाएगा और फिर आंसर देगा। कुछ भी पूछता हूँ, जैसे इमेजिन as a comedian, my advice you to how to do comedy would be start by observing the world। अब मैंने ये इंटरनेट पर भी देखा था, तो ऑब्जर्विंग उसमें बताया था, राइट डाउन योर आइडियाज एज सून एज दे पॉसिबल दे कम टू यू, कीप अ नोटबुक, बी ओपन टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। फीडबैक तो बताया, क्रिटिसिज्म बताया कि क्रिटिसिज्म भी मिलेगा आपको। रिमेंबर कॉमेडी इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट मेक्स वन पर्सन लाफ मे नॉट बी द सेम फॉर अदर्स। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड डोंट बी अफ्रेड टू फेल। दैट्स वेयर द मोस्ट लर्निंग कम्स इन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे से ये जवाब दे रहा है ना।
जैसे अब हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं। एज अ करियर काउंसलर आई वुड एडवाइज दैट अ करियर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट कैन बी अ स्टेबल एंड रिवार्डिंग ऑप्शन फॉर मनी इंडिविजुअल। हियर आर सम, मैंने हिंदी में पूछना भूल गया, इंग्लिश में बता दिया इसमें। हियर आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स एंड कंटिन्यूटी, जॉब सिक्योरिटी, गुड बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, पब्लिक सर्विस, क्रेडिबिलिटी, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये फ्री है, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप इसको ट्राई जरूर करना। मतलब शुरू में आपको समझ नहीं आएगा क्या पूछूं इससे, क्या ये तो मशीन ही है, पर आप इसको ये सोच रहे हैं कि ये कोई एक्सपर्ट है और इसको बताना कि तू वो एक्सपर्ट है, फिर उससे वो क्वेश्चन पूछना। इतना एडवांस चीज़ है, मेरे को लगता है ये फ्री रहने वाली आगे भी। हाँ, इसको कुछ ट्रायल वर्जन वगैरह हो सकता है, तो इसको अभी जितना यूज़ कर सकते हो करो। और ये एआई का जो रिवॉल्यूशन है बहुत कुछ बदल सकता है, इससे कईयों की जॉब भी जाएगी। लेकिन भाई ये कि अगर कोई अपनी स्किल्स वगैरह अपडेट करता रहता है तो फिर उसको कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी लग रही है और अगर आपको लगता है कि हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप 6 ऐसी ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इससे बढ़िया अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।